जब से सेपरेशन वाला वीडियो आया है, कुछ अलग ही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। हालांकि दीदी के द्वारा उस वीडियो में कहीं पर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सिंगल बात नहीं करी गई थी, लेकिन अब इतनी सारी बातें आ गई हैं और इससे पता चलता है दीदी की सोच का, दीदी के मन में क्या चल रहा है और दीदी क्या चाहती है। क्योंकि आपको पता है कि दीदी सारे के सारे वही कमेंट्स, वही बातें रखती है ना, जो वो चाहती है। और जो वो नहीं चाहती ना, वो हेल्ड फॉर रिव्यू में पड़े ही रहते हैं, वो कभी पब्लिक हो भी नहीं पाते हैं, ठीक है। और जब ऑल कमेंट्स करती हैं तो रियल वाला प्यार हमें देखने को मिलता है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उधर हमारी दीदी, बड़ी दीदी 33 साल एट द एज ऑफ 33 रिकॉर्ड बना बना के कुछ नई नई चीज़ें लिख रही है। अब वो कह रही है कि मैंने 33 साल अपने जीवन के बर्बाद कर दिए। भाई वो 33 से निकल के कब 35-36 में जाएगी पता नहीं, पर विगत 2020 से लेकर अभी तक जो लोग उसको देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि तब से वो 33 साल की ही है। मतलब 2020 से लेके अभी 25 चल रहा है, लेकिन ये इसके जो साल गए हैं बीच में 4-5 साल, इनको ना वो थम से गए हैं। तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि दीदी आखिरकार आप कौन सी जड़ी बूटी खाती हैं, या फिर किस प्रकार का बुद्धिजीवी जीजा ने चूरन बनाया है जिसका आप सेवन करके, वैसे कहते थे बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए, संतूर लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हमने देखे होंगे, पर क्या कुछ ऐसा भी है जो आप लगा लो तो आपकी एज भी रुक जाए? जी हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ नोना जिज्जा बुद्धिजीवी के पास है, वो तुमरे सबके पास है ही नहीं है। तो तुम लोग तो ये भूल ही जाओ। तो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुछ बातें हैं जो कि बेहद ज़रूरी हैं। हमारे खतरनाक दीदी, छोटी दीदी के माइंड में आई हैं। और हमारी दीदी आपको पता है कितनी बड़ी खिलाड़ी है, कितनी बड़ी शातिर खिलाड़ी है। ऐसे ना अपने नोना जिज्जा की मंगाई हुई भस्म ऐसे उड़ाएगी, और जैसे उड़ाएगी ना, तुम लोग दूर दूर उड़ते नजर आओगे, आसपास कहीं दिखाइए ही नहीं दोगे। ऐसी है हमारी प्यारी दीदी, ठीक है। तो अगर तुमको लगता है कि तुम नोना जिज्जा से जीत पाओगे तो नहीं जी। नोना जिज्जा बुद्धिजीवी, वो बुद्धिजीवी समाज जो कि हमारे समाज में कहीं है ही नहीं है। अब वो कहाँ है, हड़प्पा संस्कृत के खुदाई के भी नीचे दबा है, तो वो तो जीजा ही जाने और दीदी ही जाने। पर आज तक मैंने ना ही किसी का एग्जाम्पल सुना है और ना ही किसी की बातें सुनी है कि ऐसा होता है बुद्धिजीवी समाज। ना, नक्को बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो नहीं सुना। आपने सुना होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो जी, कल जो दीदी ने लोगों से कहा कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन ही आखिरी रास्ता है, तब फिर से एक बार भक्तों में हाहाकार मच गया। क्योंकि अभी तक तो उनको लग रहा था कि उनकी दीदी चढ़ाई करे पड़ी है तो कुछ ना कुछ युद्ध की विजयी हो जाएगी, युद्ध की मालकिन यही कहलाएगी। तो भाई साहब, अब तक 21,000 लोगों ने तो जाके देख लिया है दीदी का झूठा टाइटल वाला सेपरेशन, और इसके रिगार्डिंग भर भर के दीदी को प्यार भी मिलेगा, मिला हुआ होगा, पर वो हेल्ड फॉर रिव्यू में पड़ा है। दीदी सच बताना, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कैसा लगा भर भर के जो जूतों वाला और क्या बोलते चप्पलों वाला तुमको प्यार मिला है? हो सके तो सच में कभी बताना, लेकिन नहीं, झूठी पॉजिटिविटी लेके आ जाओगी। थैंक यू सो मच गाइज, आपने जो लास्ट वीडियो में मुझे भर भर के प्यार दिया, इंस्टाग्राम पे आपने वॉइस मैसेजेस करे, आप लोग कितना प्यार करते हैं। आप तो हमें 2017 से प्यार करते हैं, ये वाला आपका शुरू हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आपको तो झूठी दुनिया में जीने की आदत पड़ गई है। कई बार झूठ फरेब की दुनिया में जीने की आदत पड़ जाती, जैसा आप करते जाओ उसी में आप घुलते जाओगे, मिलते जाओगे। तो कुछ ऐसी ही आदतों की मालकिन है हमारी छोटी जिज्जी। जी हाँ, वो झूठ फरेब में एकदम दब गई हैं और पूरे तरीके से ना उनकी आदतें वही बन गई हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। तो जब देखा कि लोगों ने टाइटल दीदी ने डाल दिया, लोगों के भैया अंदर की जो आत्मा है वो जागी कि ऐसे कैसे दीदी तुम इस नास पीटे को जाने दोगी। इस नास पीटे के लिए बहुत सारे प्लान तैयार कर लिए गए हैं। जी हाँ, अंकुश अग्निहोत्री के लिए बहुत सारे प्लान तैयार कर लिए गए हैं दीदी के कल की वीडियो के आने के बाद। और क्यों तैयार कर लिए गए हैं? क्योंकि जितनी ज्वालामुखी हमारी दीदी के सीने में जल रही है, उससे कई गुना ज़्यादा ज्वालामुखी तीव्रता के साथ इनके सीनों में जल रही है। एक टरू वाले हो गया, टानी जी हो गई, टन्नू जी हो गई, मतलब गंदे अड्डे की जो भी हमारी
दीदी के फरिश्ते हैं। कुछ फादर फिगर तो नहीं भैया, सारी फीमेल ही आती हैं उसमें। कुछ मदर फिगर हैं, कुछ ऐसी फिगर हैं, कुछ वैसी फिगर हैं। बहुत सारे फिगर वहाँ पर आते हैं, बहुत ज़्यादा, भर भर के। खैर छोड़िए, आते हैं इन्होंने क्या प्लान तैयार किया है अंकुश के लिए, उसके रिगार्डिंग कुछ बात करते हैं। तो जो प्लान तैयार किया गया है, देखिए सबने अलग अलग बातें बोली हैं, लेकिन किसी ने जो कुछ खास बातें बोली हैं, जो जिज्जी ने रखनी थी वही जिज्जी ने रखा है। 21,000, एक चीज़ बताओ, अगर 20,000 21,000 लोग आपको देख रहे हैं और उसमें मात्र आपको 73 कमेंट्स आएंगे, ना जी ना, नको। आपको पता है विगत दिनों में 15-15, 16-16, 25,000 में इनके 700, 800, 900 कमेंट थे, लेकिन अभी 73, बिल्कुल नहीं। तो पहले तो कुछ ऑडियंस ने दीदी को कहा, ना दीदी नको, बहुत सही डिसीजन लिया आप, ना बहुत, आप हैं हीरा और आप हैं सदा के लिए, तो आप भी कोई हीरा ही डिज़र्व करती हैं, और आप और आपका बेटा दोनों कुछ ऐसा डिज़र्व करते हो जो अंकुश से लाख गुना बेहतर हो। यू डिज़र्व बेटर, यू एंड सी डिज़र्व बेटर। तो भाई साहब, अब तुम लोग रिश्ता भी तो भेजो, डिज़र्व तो बोल दिए। आधे से ज़्यादा लोग तो पहले भी बोल चुके हैं कि कहाँ पड़ी हो चक्कर में, वहाँ ब्रिज उरिज के पास गांव खलिहान में, चंडीगढ़ में जाओ हैं, वहाँ पे एक बार जाओगे ना तो लड़के लोग साइड में और रोड पे हर जगह पे वो फूल लिए खड़े होंगे, हे विल यू मैरी में, हे ऐसे आपको प्रपोजल मिलेंगे। क्योंकि इनके जो भक्तजनों में से कुछ औरतों का मानना है कि हमारी जिज्जी को रिश्तों की कोई कमी नहीं है, बस वो निकले शहर में, गांव में अंकुश के जैसे ही लोग मिलेंगे जो उसकी कदर नहीं करेंगे। और वो बहुत ऐसा डायमंड है जो बहुत ही प्रीसियस है और इसको डिज़र्व यहाँ के लोग नहीं करते हैं। तो दीदी चंडीगढ़ में तुम्हें ये 1 BHK 2 BHK बनवाना चाहिए था, तो आई थिंक वहाँ पर तुमको ये प्रपोजल बेटर मिल पाते। तो सबसे ज़्यादा जिज्जी के टरू वालों को मानना ये है कि भाई अंकुश की जगह इनको जो कोई दूसरा बंदा चाहिए, मतलब कोई दूसरा डिज़र्व करता है। और दीदी के मन की भी ये बात है। अगर दीदी के मन की बात दोस्तों ये ना होती तो ये कमेंट टॉप पे नहीं होता, आप 100% यकीन मान लीजिए। कहीं ना कहीं दीदी दिखाना चाहते हैं कि तू नास पीटा, छी छी हैं, मैं तुझे डिज़र्व करती हूँ, नको बिल्कुल भी नहीं, तू तो मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। मैं तो कोई डायमंड, कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा प्रीसियस चीज़ डिज़र्व करती हूँ जो कि तेरे और इस आसपास के एरिया में है ही नहीं। तो दीदी आप चाहें तो शहर में जा सकती हैं, वहाँ पर हो सकता है कि स्वयंवर आपका रच जाए, उसमें से जो बेटर ऑप्शन होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आते हैं दूसरी वीडियो पे। अरे दैया रे दैया, किसी ने भैया डॉलर दिए हैं दीदी को, 14.99, 14.99 दीदी को दिए गए हैं। तो भाई साहब ये हरप्रीत कौर जी हैं, $14 आपने काहे मिट्टी में दान कर दिए। अब तो दीदी का चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। और अगर हम बात करें 14 USD की, तो भाई साहब, अरे 24 मैंने कर दिया, नहीं जी उन्होंने 14.99 करा है। तो एक तरीके से चलो हम 15 देख लेते हैं, 15 USD भाई साहब 1,298 रुपया, जो कि दीदी को पूरे पूरे तो नहीं ना मिलेंगे, इसमें यूट्यूब भी कुछ ले लेगा। पहली बात तो आपको ये देने नहीं चाहिए। अच्छा, दीदी ने इसको भी सिर्फ इसलिए रखा है ताकि लोग और इससे प्रेरणा लें और डॉलर हमें कुछ दे दें। हैं, दीदी बहुत ही चालाक है, बहुत ही शातिर है। तुम लोग भैया देश छोड़ कर विदेश में रह रहे हो, इतना मेहनत मशक्क़त कर रहे हो, चाहे तुम कर रहे हो चाहे तुम्हारे हस्बैंड कर रहे हो, दोनों मिलके कर रहे हो, काहे अपना पैसा फ्री में हैं, अपनी मातृभूमि छोड़ के आप विदेश गए हो बढ़िया अच्छा कमाने के लिए, बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए, या फिर जो भी तुम्हारा मकसद है। अपने पैसे काहे बर्बाद कर रहे हो नौटंकी ड्रामाओं के पीछे? किसी अच्छी चीज़ में आपने योगदान दिया होता तो भी समझ में आता। $14 $15 आपने मान लो कीचड़ में फेंक दिए भाई साहब। इसके अलावा कतई मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। और दीदी ने यह कमेंट सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि भाई साहब दीदी चाहती है और लोग भी प्रेरणा लो, आओ और दान पेटी में दान करके जाओ। तो दीदी का है कि ये भी कमाने का ज़रिया हो जाएगा, बाकी ज़रिया तो आप लोग जान ही रहे हो।
ओ भाई साहब, कतई ये ना मानने वाली कुछ हो जाए। अब आते हैं तीसरे पे। किसी ने इनको बहुत अच्छी सलाह दी है कि हेल्थ को देखते हुए, क्योंकि हम सब ने बग्गे के वीडियो में देखा है हमारी दीदी दिनों दिन हो सकता है कोई समस्या हो या फिर जो काल्पनिक बातों से उबर नहीं पाती है, डिप्रेशन का शिकार हो गई होगी, क्योंकि हमेशा काल्पनिक बातों में रहती है, ऐसा वैसा रोज़ नई नई कहानियाँ बनाना। तो लोगों ने कहा है कि भाई तुम घूमो फिरो, थोड़ा बाहर निकलो, सुबह सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, योगा करो। बस एक दिन ऐसे करने से कतई कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रॉपर करना होगा योगा। और लोगों ने ये तक कह दिया कि बाजार तक पैदल चली जाया करो, डेली बाजार जाया करो, थोड़ा सा वॉक करोगी, बाहर निकलोगी, तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे ना थोड़ी सी ना सोच की मोच गायब होगी। ये कुछ ऑडियंस है जो ये चाहती है। लेकिन अब जो सबसे विकराल वाली ऑडियंस है वो है नीचे। कुछ ऑडियंस दीदी की भक्त है जिनका कहना है कि ना बिल्कुल भी नहीं, तुम दीदी उसको ना बिल्कुल डाइवोर्स नहीं देने का। अब अगर दीदी आगे भी बढ़ना चाहती है तो ये लोग हैं जो ये नासपीटे लोग, ये उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं कि उसी में तुम जो है पड़ी रहो जाल में, है ना, क्योंकि बेटर तो उनका है नहीं वो ऑप्शन। वो उनके साथ रहना पसंद करेंगे नहीं, वहाँ की सारी चीज़ें अलग, इनकी अलग, और वहाँ पर अब जाना भी नहीं, और ना ही उनको ले जाना ना ही इनको जाना। तो दोनों में से देखो, दीदी ने जो करा है वो इतिहास गवाह है, कोई कमी नहीं छोड़ी है, और ना ही वो जाना चाहती है। सिंपल सी चीज़ है, बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। जिसको जाना होता तो 15-20 लाख रुपए यहाँ खर्च नहीं करता। असल में ये 15-20 रुपए भी एक दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ते हैं। दूध दही घी आता है तो हिसाब किताब हो जाता है, 10-15 रुपए भी एक दूसरे से ले लेते हैं। तो 15-20 लाख एक बड़ा अमाउंट होता है। तो ऊपर ये जो टंडीला बनाया गया, फिर इसके रिगार्डिंग बनाया नहीं गया। हाँ, तुम लोग अगर दीदी की दूसरी शादी कराना चाहते हो, दूसरी तीसरी जो भी, तो आप ना उनके लिए फिर ऐसे ही ढूंढिएगा घर जमाई टाइप, क्योंकि घर तो पहले से बना है। बाकी कोई प्रीशियस हीरा जो ये डिजर्व करती है वो आप अपने हिसाब से देख दाख लीजिएगा, और फिर दीदी को सूचित कर दीजिएगा, इंटरव्यू कंडक्ट करा दीजिएगा। अगर उनके हिसाब की सारी बातें सेट सुट रही, फिट फाट रही, और कागजी होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब अगर आपने मौखिक रूप से कराया, कल को अपनी बातों से पलट गए तो तुम का ही करोगी। तो जो भी तुम्हारी ये इंडिपेंडेंट और ये दुनियादारी वाले चोचले हैं, उनको स्टैम्प पेपर पे करवाने का, फिर साइन तुम भी करने का, उसको भी करवाने का। तो शायद कुछ शर्तों के ऊपर चल जाए, क्योंकि शर्तों पे ही चलाना चाह रहे थे ना, तो वो सारी चीज़ें हो नहीं पाई। तो मैं तो यही कहूँगी कि देख लेना एक बारी। हाँ जी, तो फिर इनका कहना है कि बिल्कुल भी डाइवोर्स उसको मत देना, उस इंसान को बहुत ईगो है इसमें, उसको अकेले ही रहने दो। इनका सजेशन ये है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्री कर रहे हैं। तो देखो, ये चीज़ इसलिए ये एग्री कर रहे हैं क्योंकि ये इनके मन में है। अगर इनके मन में ये चीज़ ना होती तो भाई साहब यहाँ पर ये कमेंट ना होता। पर देखना यही है कि कानूनी प्रक्रिया, देखो आप सबको पता है धनश्री और चहल के बारे में, कल इंस्टा पे इनके बारे में न्यूज़ बढ़िया फ्लैश हो रही थी हर न्यूज़ चैनल पर, ई पोर्टल पे जो बॉलीवुड वाले हैं। तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि आपसी सहमति से न 6 महीने लगे न 5 महीने लगे, दोनों ने कहा कि भैया हमें भी नहीं रहना, इन्होंने कहा हमें भी नहीं रहना। तो उसमें कोई टाइम नहीं लगा। इस प्रकार से आप डाइवोर्स तुरंत ले सकते हैं। और आप जैसे युवी और ये धनश्री अलग हो गए हैं, तो वहाँ पे दोनों की सहमति थी कि भैया हमें इनका नहीं देखना, उन्होंने कहा हमें इनका नहीं देखना, तो अलग हो गए। तो अगर ये चाहें तो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने के बजाय तारीख पे तारीख, चूँकि दीदी झलवाना चाह रही है इसीलिए वो तारीख पे तारीख पढ़वा रही, हियरिंग पे जाती नहीं, अटेंड नहीं करती, तो नेक्स्ट हियरिंग मिल जाती है। तो यहाँ पर एक पक्ष के चाहने से नहीं हो रहा, दोनों पक्ष चाह जाए तो इनको दोनों को भुगतना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा, और दोनों का ये जो टाइम है, प्रीसियस टाइम दोनों का, वो बर्बाद नहीं होगा। दोनों अपनी अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बढ़ना कौन नहीं चाहता है। छोटी दीदी का डे 1 से यही है कि मैं तुमको झला के रहूँगी, मैं तुम्हें झला के रहूँगी। तो भाई साहब दीदी अब कब तक लटकाएगी, उसकी मंशा यही है। आज फिर से एक बार उसने अपनी वीडियो में ये क्लियर कर दिया है कि डाइवोर्स तो ना ही दूंगी, तुमको लटका के रखूँगी, तुमको ना अकेले ही रहना पड़ेगा ताउम्र। दीदी का ये भावना है। अदरवाइज़ ये 77, 70, 73 जो भी कमेंट है ना, इसमें ये कमेंट नहीं होगा। इस वीडियो में हर एक वो कमेंट है जो दीदी के मन का है, जो दीदी के दिल की बात है, समझे तुम।
इसलिए दीदी यही चाहती है आप इस चीज़ को मान लो, जान लो, बहुत अच्छे से समझ लो। आप कोई माने या ना माने। हाँ, परिवार के बारे में भी तारीफ़ें आई हैं कि आप बहुत लकी हो जो आपका ऐसा परिवार है। आप खुद एबल हो सब कुछ अपना करने में। मूव ऑन एंड जस्ट चिल डियर। मूव ऑन ही तो नहीं होगा। मूव ऑन हो जाएगा तो भाई अपने अपने रास्ते में अपनी अपनी ज़िंदगी कैसे बर्बाद होगी, ज़िंदगी का सत्यानाश कैसे होगा, तो मूव ऑन कैसे हो सकता है। दी आप थोड़ा तैयार होके भी रहा करो, बहुत अच्छे लगते हो, काहे नहीं तैयार होते हो हैं। वाह जी वाह, पूजा जी की कहना है, पूजा जी की दुनिया, कि भाई तुम तैयार होके रहा करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, बढ़िया से हैं। तुम ना अपना मैच्योर हो चुकी हो, और हो सके तो मैं तुमको यही कहना चाहूँगी कि अपनी जो ज़िंदगी में किसी थर्ड पर्सन को भैया घुसा लो हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा फैमिली तुम्हारे साथ नहीं रहती है। कल को फैमिली के लोग सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, सब अपने अपने फैमिली को देखेंगे, तब आप और ज़्यादा बोर फील करेंगी, लो फील करेंगी। कल को अभी जब जैसे बग्गा बग्गी का वो कार्यक्रम शुरू होगा बेबी वाला, तब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे उनका क्रिटिकल प्रेगनेंसी है, पीसीओडी है, या क्या है, या फिर सिर्फ कंटेंट है, राम जाने बग्गा बग्गी जाने, या फिर बड़ी दीदी की टिप्स जाने। बड़ी दीदी तो कतई रुकने वाली है नहीं, लगातार बार बार बस टिप्स पे टिप्स दिए चली जा रही है। अब आते हैं झूठ की दीवानी पे। झूठ की दीवानी पे मुझे कोई बात नहीं करनी है, बस इन्होंने जो कल नाटक नौटंकी ड्रामा करा था उसके रिगार्डिंग ही। एट द एज ऑफ 33 इनके 33 साल कैसे बर्बाद हो गए। ये बस कहानी बनाती हैं, काल्पनिक कहानियाँ, और उन कहानियों को बस लगातार बार बार आपको समझाती रहती हैं। किसी दिन एक मुद्दा पकड़ लेती हैं, किसी दिन कोई जवार की ब्रेड और किसी दिन रागी की ब्रेड पकड़ लेती हैं, किसी दिन सिड्डू पकड़ लेती हैं, किसी दिन कुछ और पकड़ लेती हैं, और किसी दिन इनका अब पता नहीं झूठा है या सच्चा। उस बच्चे के बारे में मुझे बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो इस दुनिया में था ही नहीं, पार्ट था भी कि नहीं ये हमें नहीं पता। फिलहाल इनके जनता ने ज़्यादा से ज़्यादा पूछा कि आप सिंदूर बिंदी क्यों नहीं लगाते यार, भगवान आपके पति को रखा है, सिंदूर बिंदु लगाया करो, ये कौन सा फैशन है, आप लोगों का फैशन मुझे समझ नहीं आता, बिंदी सिंदूर क्यों नहीं लगाते आप लोग। इट्स हर चॉइस हैं। दीदी के फरिश्ते नीचे लड़ने आ गए हैं, ऐसे कैसे। और कुछ प्यारी प्यारी ऑडियंस है जो बिल्कुल दीदी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करती है। उसने ना अपना छोटापन मतलब प्यारापन और बच्चों वाला दिल दिखा दिया। दीदी से पूछ रहे हैं प्लीज़ दीदी शेयर करिए आपने अपना डिप्रेशन और एंजाइटी कैसे दूर करी थी। यार तुम किससे पूछ रही हो हैं, मतलब यार यही रह गई तुमको पूछने के लिए हैं। स्वाति जी, स्वाति की दुनिया, प्लीज़ आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करिए। इंटरनेट पे भी ऑनलाइन डॉक्टर मिल जाते हैं, या फिर किसी का आप वो वीडियो देख लीजिए जो डॉक्टर्स हैं, इनका नहीं, यूट्यूब पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा। प्लीज़ भगवान के लिए दीदी से मत पूछिए, गलत सलत एडवाइस देंगी और आप उन समस्याओं से घिर जाएंगी। चलिए जी, खैर अभी के लिए इतना ही। अब आज देखते हैं प्रेगनेंसी फेक क्रिटिकल प्रेगनेंसी डे 4 में क्या होता है, क्योंकि डे 3 तो ख़त्म हो चुका है। अब डे 4 में देखते हैं। अभी के लिए इतना ही। चलिए जी, टाटा बाय बाय।